अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकरा कंवल और डक्की भाई के तनाज़े के बारे में। क्या डक्की भाई ने इकरा कंवल से इनकी फैमिली से मिलने से इनकार कर दिया? क्या डक्की भाई ने इनसे अपनी यारी दोस्ती बिजनेस सब कुछ ख़त्म कर दिया? क्या डक्की भाई अब इनके साथ मिलना नहीं चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते? ये सारा मामला माजरा है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात याद होगी कि डक्की भाई जेल जाने से पहले सबके साथ कोलैबोरेशन करते थे। ठीक है, डक्की ने इकरा कंवल के साथ भी वीडियोस बनाई, उनकी बहनों के साथ भी वीडियोस बनाई, उसके बाद रजब के साथ भी बनाई, और जितने लोग थे उनके कैलिबर के या थोड़े उनसे ऊपर नीचे, नदीम नानी वाला और ये सब मिलकर उनके साथ वीडियोस बनाते रहे। ठीक है, लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आता है, जब वो अरेस्ट होते हैं, तब से लेकर अब तक कभी आपने कचहरी में, अदालत में अरूब जतोई जो कि उनकी वाइफ है, वो, उनकी वालदा, उनका भाई और उनके वालिद कभी कभार या छोटा भाई, उनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा होगा। ठीक है, जो लोग कहते थे ना कि भाई डक्की हम तो तुम पर जान निशावर करते हैं, तुम पर जान कुर्बान करते हैं, तो जब डक्की भाई कोर्ट पहुंचते तो कोई बंदा नहीं था सिवाय उन यूट्यूबर्स के, उन सोशल मीडिया वालों के जो डक्की भाई की तस्वीर लगाकर पैसे कमा रहे थे, उनके साथ ऐसे सवाल कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे कि उनको और ज़्यादा तकलीफ हो। ठीक है, मुश्किल वक्त तो किसी पर भी आ सकता है भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, डक्की हो, रजब हो, कोई भी हो, सुमैर हो, किसी पर भी मुश्किल वक्त आ सकता है। ऐसा मत सोचें कि हाँ अब मज़ा आया, मुश्किल वक्त तो किसी पर भी आता है ना भाई। ठीक है, नादिया खान ने भी कहा था कि ये अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है, तो भाई मुश्किल वक्त तो याद करें ना, सब पर आता है। खैर, जब इस तरह की बातें हो रही थी, जब ये सब कुछ देखा जा रहा था, तो डक्की भाई सोचता होगा, यार मेरे वो दोस्त कहाँ हैं जो कहते थे तुम्हारे पे जान निशावर कर देंगे भाई, तुम पर हम कुर्बान हो जाएंगे, जो सुबह शाम मेरे साथ होते थे, कोई भी कोर्ट नहीं आया, कोई भी मुझसे मिलने जेल नहीं आया, क्यों यार? आखिर मैं इतना बुरा हूं कि जब मैं बाहर था तो सबसे मेरी मुलाकातें थी, और जब मैं जेल आ गया तो सबने मुझे खैरबाद कह दिया। खैर, अब जब डक्की को रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है, वो घर जाते हैं, तब भी इकरा कंवल या फिर कोई और यूट्यूबर उनसे मिलने के लिए नहीं गया। जब ये सब कुछ सामने आता है तो लोगों ने सबसे पहले इकरा कंवल को टारगेट किया, और इकरा कंवल ने इस पर वीडियो बनाते हुए कहा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप मतलबी दोस्त थे, आप लोगों ने उसका एहसास नहीं किया, आप लोग उससे मिलने नहीं गए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसके जवाब में उनके शौहर ने कहा कि हम क्या बता सकते हैं, हरीब ने बताया कि हम क्या बताएं कि हमने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, जो तकलीफ सही है वो डक्की ने सही है और वही महसूस कर सकता है। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत कुछ किया होगा जो हम बता नहीं सकते। ठीक है, अब किया है नहीं किया ये तो अल्लाह ही जानता है, या फिर अरूब जानती होगी या डक्की भाई जानता होगा, लेकिन डक्की भाई ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। डक्की भाई ने कहा कि भाई मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता। इकरा कहती हैं कि मैंने अरूब को फ़ोन किया था, आप अंदाज़ा लगाएं कि जिगरी यार जिसे कहते हैं ना, ये वो लोग थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो कॉल किसको कर रही हैं? अरूब को कॉल कर रही हैं। अरूब कहती हैं कि अभी वो किसी से नहीं मिलना चाहता, वो ज़हनी दबाव में है, परेशानी में है, वो भी किसी से नहीं मिलना चाहता। देखें, जब डक्की बाहर आया तो उसने बहुत सारे लोगों के साथ वीडियोस बनाई, बच्चे भी आए, सबके साथ वीडियोस बनाई। इसका मतलब है कि वो वीडियोस बना सकता था, चले वीडियोस ना भी बनाते, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि डक्की को ये सदमा ज़रूर है कि भाई मुझसे मिलने उस वक्त कोई नहीं आया जब मुझे ज़रूरत थी। ये बात मैंने आपके सामने रखी है। हो सकता है कि वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर देखा जाए तो इमरान रियाज जितना तो आपने तशद्दुद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा, लेकिन इमरान रियाज जैसे ही बाहर आया तो इमरान रियाज पर, जैसे ही वो बाहर आए तो इमरान रियाज के इर्द गिर्द बहुत लोग जमा थे, और डेली की बुनियाद पर मतलब दर्जनों वीडियोज़ आती थी। ठीक है, वो बोल भी नहीं सकते थे, वीक भी हो गए थे, बिल्कुल कमज़ोर थे, खामोश थे, बात हो नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद दर्जनों वीडियोस रोज़ आती थी। लेकिन डक्की भाई जो हैं वो किसी से नहीं मिल रहे, इवन कि अपने पार्टनर से नहीं मिल रहे। पार्टनर मीन्स बिजनेस पार्टनर, इनका एक होटल भी है,
तो जाहिर है ये नहीं मिल रहे। तो इसके पीछे क्या वजह है, अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी तौसीक हैदर साहब के बारे में। तौसीक हैदर जो हैं वो गए हुए हैं उम्रा करने, और उम्रा करने के लिए जब वो गए और वहाँ खड़े होकर एक वो बात कर रहे थे हराम में, तो लोगों ने उस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन गौर जो किया है वो उनके टैटूज़ पर किया है। उनकी बॉडी पर जो टैटूज़ थे उनको लेकर लोगों ने इंतहा की बातें करना शुरू कर दी। अब मैं ये सारी बात आप लोगों से ज़रा डिटेल में करता हूँ, ज़रा समझिएगा। वो बात ये कर रहे थे कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने अल्लाह से बातें की तो मुझे जवाब मिला। जब मैंने अल्लाह से बातें की तो मुझे जवाब मिला। कहाँ से? यहाँ से, मेरे दिल से। तो मुझे ये फील हुआ कि अल्लाह शारक से करीब है। अल्लाह कहता है मैं शारक से करीब हूँ, तो सच मैंने अल्लाह से बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, ये प्रोग्राम करने से पहले मेरी उनसे बात हुई, तो वो कहने लगे कि यार अल्लाह ने तो मेरे पर, अल्लाह ने मुझे बुला लिया, अल्लाह ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, अल्लाह ने तो मेरे पर कोई एतराज़ नहीं किया, अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया, इबादत करने दी। वो कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब लास्ट डे है मेरा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लूँ। खैर बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात पर गौर करने की बजाय कि जब मैंने अल्लाह से बात की तो अल्लाह ने मुझे जवाब दिया, तो वो जवाब कहाँ से आया? यहाँ से आया। मेरी शारक के करीब है मेरा अल्लाह, मुझे यकीन हो गया। यकीन तो हर इंसान को होता है, लेकिन इस बात से उनको ऐसा लगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब मिल रहा है, वो महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया। तो लोगों ने क्या किया जी कि उनके टैटूज़ देखकर कहा कि आपको तो मैं टीनेज से देख रही हूँ, आप तो, आपकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, आप बड़े सोबर लगते थे, लेकिन आज आपके टैटूज़ देखकर आप दिल से उतर गए। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा जी कि आपके टैटूज़ देखकर तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही तौसीक हैदर हैं जो इतने डिसेंट, सोबर और मासूम नज़र आते थे। नहीं, टैटूज़ बनाने तो बाद वो विलन हो गए है, मेरी तो समझ तो बाहर है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि वो पेंट कोट में जो सब कुछ पर्सनालिटी बनी हुई हमें नज़र आती थी, छुपी हुई नज़र आती थी, वो शर्ट मतलब जो बॉडी नज़र आते ही, जो टैटूज़ नज़र आते ही सब कुछ सामने आ गया कि ये है असल चेहरा। खैर बहुत सारे लोगों ने उनका साथ भी दिया और उन्होंने कहा कि तौसीक भाई आप इनकी बातों की बिल्कुल परवाह ना करें, आप इबादत करें, अल्लाह कबूल फरमाए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखें, आप जो टीवी पर लोग बैठे होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी को इस तरह से जज कर रहे होते हैं जैसे कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जब आपके सामने आता है विलन, आप विलन को देख कर कह रहे हैं फलां 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 इधर क्या कर रहे थे, कितना जालिम है, अब इस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई बहुत रोमांटिक और ज़बरदस्त सीन आ रहा होता है तो यार कितनी प्यारी लगती है, यार इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, यार इन दोनों की असल में शादी हो, जो पावे लड़की के 4 बच्चे हों, मर्द के 6 बच्चे हों, यार इन दोनों की असल में शादी हो जाए, कितने अच्छे लगे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा होता है, आप जिस तरह से देख रहे होते हैं आपको लगता है कि असल में ज़िंदगी में ये सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो रियल में ये सब कुछ नहीं होता। आप जिस तरह से इंसान को प्रोग्राम करता हुआ देखते हैं ना, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ और मुझे अचानक से आवाज़ आती है, शोर आता है और मेरा प्रोग्राम ख़राब हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ बंद करो ना आवाज़, यार इतना शोर कर रहे हो, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बाहर चले जाओ थोड़ी देर, ऐसे कर रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप लोग जज करते हैं जो हम आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब आप लोगों ने क्या देखा कि भाई वो टैटूज़ देख लिए, आपने कहा तो ये तो जायज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जायज़ हैं, टैटूज़ देख लिए तो वो बिल्कुल उनको देखकर आप सोचें कि इस्लाम में जायज़ हैं ये वो। इसके हवाले से ये है कि अगर ये इंसान को पता हो कि वज़ू नहीं होगा, ये ना गुनाह होगा, लेकिन जब वक्त गुजर जाए और आपको लगे कि यार इनको मिटा देना चाहिए, तो मिटाने के लिए भी इससे डबल की आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आप मिटा नहीं सकते तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, ठीक है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी सारा चौधरी के बारे में, जिनका भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने इस इंडस्ट्री का वो भयानक चेहरा भी सामने लाया जो लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं होता, लड़कियों को आना चाहिए। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि यहाँ पे कोई कास्टिंग काउच नहीं होता, हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा। एक वो लड़की
जो अपनी वालदा के साथ आती हैं, यानी कि सारा चौधरी जो हैं वो या तो अपनी खाला के साथ आती थी, वालदा के साथ आती थी, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मैंने उनको अपने सामने देखा हुआ है वो किस तरह की हैं, किस तरह की नहीं हैं। उनको उनकी जो खाला आई थी उनको देखा हुआ है। तो लोगों को ये लगता होगा कि यार इस इंडस्ट्री में वाकई ऐसा कुछ नहीं होता, और एक लड़की जो अपनी खाला के साथ या माँ के साथ आ रही है तो उसके लिए भी कोई कास्टिंग काउच, यानी कि गिव एंड टेक, यानी कि एक हाथ आप दोगे एक हाथ लोगे, यानी कि आपको भी, ये सारी बातें आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आती ना क्या होता है। भाई आप डायरेक्टर की ख्वाहिशात पूरी कर दें, प्रोड्यूसर की ख्वाहिशात पूरी कर दें, या फिर किसी चैनल के मालिक की ख्वाहिशात को पूरा कर दें, तो आपको बड़ी हीरोइन बना दिया जाएगा। ठीक है, सारा चौधरी से ये सवाल किया गया, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई जब अल्लाह के रास्ते में जाता है और मतलब वो सारे काम छोड़ देता है जिससे उसको गुनाह हो रहा होता है, वो सब कुछ छोड़कर जब वो सही रास्ते पर चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि कोई तो समझ रहा है ना, अल्लाह हमें भी समझ अता फरमाए। तो वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच इस तरह की ऑफर्स नहीं होती थी। वो कहती हैं कि जब मैं इस फील्ड में नई आई तो हालांकि मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, तो शुरू में ही हमें किसी ने कहा कि आप ये ज़रा हमारी बात पूरी कर दें, मतलब एक रात के लिए आप हमारे पास आ जाएं तो आपको काम मिल जाएगा। अब वो ये कहती हैं कि ये बात सुनने के बाद मेरी जो वालदा हैं वो तो बड़ी परेशान हो गई। वो कहती हैं कि भाई छोड़ दो, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सब कुछ करेंगे तो काम मिलेगा। अब वालदा साथ आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरतमंद है, हालात अच्छे नहीं होंगे, और ये सब कुछ करना भी नहीं चाह रही। वालदा अपनी बेटी को इस रास्ते पर लगाना भी नहीं चाह रही कि मेरी बेटी कुछ भी करके पैसे कमा के ले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या था कि वो टैलेंटेड थी, खूबसूरत थी, और फैमिली को साथ लेके चल रही थी, अकेले आती भी नहीं थी। तो उनको लगा कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं करना। उसके साथ उनको काम भी मिला, और उसके बाद अल्लाह ने उनको चुन भी लिया, अल्लाह ने उनको बचा भी लिया। लेकिन आज क्या है, कोई भी टिकटॉकर है, कोई भी ऐसी है, वो लाइव बैठकर वो कहता है कि फलां चीज़ सेंड करूँगा, ये करके दिखाओ। वो क्या करती है, वो कहता है कि पीछे चले जाओ, वहाँ पीछे जाकर अपने बॉडी का ये हिस्सा हिला के दिखाओ, वो हिला के दिखाती है। अच्छा ये अंडा ले जाओ, फलां जगह रख के तोड़ के दिखाओ, तो तोड़ के दिखाती है। ये अंडा ले जाओ अपनी शर्ट के अंदर तोड़ो, वो तोड़ के दिखाती है। भाई मुसलमान भी है, पाकिस्तानी भी है, टिकटॉक लाइव बैठकर ये सब कुछ कर रही है। क्यों कर रही है? पैसे चाहिए। और एक वो एक्ट्रेस है जो कैरियर के पीक पर है, एक ऐड के लाखों मिलते हैं भाई। उस वक्त शायद करोड़ों की बात नहीं थी, लाखों की थी ना। तो एक ऐड के लाखों मिलते हैं, एक सीरियल के लाखों मिलते हैं, किसी भी ओपनिंग पे जाती हैं लाखों मिलते हैं। लेकिन क्या है, एक तरफ दिल से आवाज़ आती है छोड़ दो ये सब कुछ, अल्लाह नाराज़ हो रहे हैं, अल्लाह नाराज़ हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल नाराज़ हो रहे हैं, तो क्या है, छोड़ दिया सब कुछ। लोग ये समझते हैं कि पैसा कमा के सब कुछ घर बार बना के समेट के साइड पे, नहीं भाई, वो टाइम था जब उन्होंने पैसा कमाना था। और अब तो भाभी और बहन के कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि बड़ी जितनी अच्छी नामवर एक्ट्रेसेस हैं वो इस किरदार के लिए राज़ी नहीं होती। वो कहती हैं कि मैं हीरोइन आना है। तो अभी भी इनका दौर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन क्या है कि बस लोगों को लगता है कि कास्टिंग काउच नहीं है। वो एक्ट्रेसेस कहती हैं जो टॉप की हैं, कहती हैं हमें तो कभी फेस नहीं करना पड़ा, पता नहीं किन लोगों को। भाई किन लोगों को? आपको भी हुआ है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये कहती हैं, मानती वो नहीं है जो राज़ी हैं, और राज़ी वो हैं जिनको काम मिल रहा है। जो मानती नहीं है, जो राज़ी नहीं है, उनको काम भी नहीं मिलता। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि जो बताती हैं उनको काम नहीं मिलता। आयशा उमर को ही देख लें कितना काम उनको मिलता है। और उसके साथ साथ उन्होंने खुलकर बताया था कि मेरे बाप की उम्र का वो बंदा था, मैं बहुत छोटी थी, और कितने अरसे तक वो मुझे यूज़ करता रहा। खैर इस पर नुमान जहाज़ ने उनका बड़ा मजाक किया, उड़ाया था, लेकिन उन्होंने बताया। लेकिन अगर आप बात करें ना बड़ी और एक्ट्रेसेस की, A+, वो नहीं मानती, वो नहीं मानती। हाँ, लेकिन जब उनको किसी सीरियल से निकाल दिया जाता है
और जब उनको लगता है कि यार इस बंदे ने तो मेरे साथ बड़ा गलत किया है, तो अगले ही इंटरव्यू में वो कुछ ऐसा बोल देती हैं कि उसको शक पड़ जाता है कि मेरा नाम ना ले ले। इसके अलावा कोई भी एक्ट्रेस इस तरह से खुलकर नहीं बात करती। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ जाने से पहले सोच लें, यहाँ पर सोना बनने के लिए सोना पड़ता है। और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जब ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं ना आए ना, किसने कहा है, गैरतमंद है तो ना आए, क्यों आती हैं इस फील्ड में। और जरार रिजवी साहब से मैंने जब बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था, अगर गैरतमंद है तो क्यों आती हैं इस फील्ड में, क्यों ये सब कुछ करती हैं, ना करें, दुनिया में और बहुत सारे काम हैं। यकीन रखें अल्लाह पर, मैं सच कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि अल्लाह देता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।